ओके, सेकेंड पार्ट में उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लाइट आ गई है, ठीक है, उसको फिर से डाउनलोड करना पड़ा। प्लानिंग प्रोसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको गोल आर डिसाइड फर्स्ट। सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? गोल, कि भाई आपकी कंपनी का गोल क्या होगा। गोल आर डिसाइडिंग फर्स्ट। एग्जाम्पल, इंक्रीज सेल बाय 10%। जैसे आपने एग्जाम्पल कि आपको 10% सेल को बढ़ाना है, ये आपने गोल किया। डेवलपिंग प्रीज, मतलब प्रिज्म आर अजप्शन अबाउट द फ्यूचर। मतलब प्रिज्म का क्या मतलब होता है कि आपको अपने जहाँ पे भी आप बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस की डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, गवर्नमेंट पॉलिसी आपके हिसाब से आए। मतलब आपको क्या करना है कि प्रिज्म आर अजप्शन अबाउट द फ्यूचर। डेवलपिंग प्रिज्म मतलब कि आपको फ्यूचर का पहले से सोच के रखना है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हो सकता है। जैसे डिमांड क्या होगी, प्राइस क्या होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होगी, ये सब चीज़ का आपको पहले से सोच के रखना है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जितने भी तरीके से आप काम कर सकते हो उन सबको अलग अलग, जितने भी पॉसिबल एक्शन हैं, जो जो आप जैसे जैसे आप काम कर सकते हो वो सब ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, आप ढूंढ के रखने चाहिए पहले से। इवोल्यूशन अल्टरनेटिव कोर्स, मतलब अगर जिस तरह से आप लोगों ने जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसको केयरफुली, उसको अच्छे से समझना कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं, और उसमें से बेस्ट को चूज़ करना। मतलब इवोल्यूशन करना उनको, जितने भी अल्टरनेटिव आपके पास है, जितने भी आपके पास प्लान है, जो भी ऑप्शंस है आपके पास, उसको अच्छे से उसको समझना। ईच अल्टरनेटिव स्टडी केयरफुली, हर अल्टरनेटिव को जो भी आपके पास ऑप्शन है सबको अच्छे से समझना। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, उसमें से जो सबसे बेस्ट प्लान होगा उस प्लान को चूज़ करना। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, बाद में सेलेक्ट करने के बाद उस प्लान के ऊपर काम चालू करना, ठीक है। और फॉलो अप एक्शन, और जो भी आप काम कर रहे हो उसको समय समय पे चेक करते रहो कि क्या वो प्लान सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं लाने, वो सब आपको देखना है। दैट इज़ अ, क्या ये बताया मैंने आपको, दैट इज़ अ प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है अपने बिजनेस का, फिर डेवलपमेंट प्रिज्म करना है, मतलब पहले से ये अनुमान लगा के रखना है कि भाई फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, कैसी प्राइस होगी, सरकार की पॉलिसी क्या होगी। ये सब चीज़ों को आप पहले से समझ कर अपना जो भी प्रिज्म, मतलब जो भी जहाँ पे भी आप बिज़नेस करते हो, फैक्ट्री होते हैं, उन सब की, उसमें जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड क्या होगी, प्राइस क्या होंगे, फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, वो सब पहले से सोच के रखना। फिर अल्टरनेटिव कोर्स, अलग अलग तरीके से जितने भी ऑप्शंस होते हैं सारे ऑप्शंस को छानना, उसको फिर सभी अल्टरनेटिव को, हर अल्टरनेटिव को ध्यान से चेक करना, उसको केयरफुली समझना, उसके बाद बेस्ट को चूज़ करना, और फिर उस बेस्ट को चुन कर उस पे प्लान पे काम करना, और बाद में जो भी आप काम कर रहे हो उसको फॉलो अप एक्शन लेना। फिर टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कौन से होते हैं? पहला होता है ऑब्जेक्टिव प्लान, है ना। टाइप्स ऑफ प्लान, पहला है ऑब्जेक्टिव, द एंड रिजल्ट टू बी अचीव। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान कैसा होना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्लान, पहला प्लान ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब हमें प्रॉफिट कमाना है, मतलब कमाना है। स्ट्रेटजी, ये थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत जाती है शब्द। द ब्रॉड प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब एग्जांपल दिया, सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन द रिच मोर कस्टमर। अगर आप ऑनलाइन से बेचोगे तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो आपको अपनी इस तरह से स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव को और बड़ा कर सके। पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये जनरल गाइडलाइन है डिसीजन मेकिंग। आप जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो वो पॉलिसी की जो प्लान है वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे कस्टमर कंप्लेंट विल बी सॉल्व इन 24 आवर। मतलब जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, है ना, वो उसको गाइड करता है। पॉलिसी आपको बिजनेस में डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल दिया उन्होंने, कस्टमर कंप्लेंट को अपने को 24 आवर में सॉल्व करना है, ये कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए। प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि जो प्रोसीजर ऐसा रखो, ऐसा प्लान तैयार करो प्रोसीजर के अंदर कि हर काम स्टेप टू स्टेप कैसे काम किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ हायरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोसीजर फॉर हायरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉय उसको फॉलो करे उनके लिए, ताकि वो बिल्कुल इस तरह से काम करना चाहे जैसा आप उनसे करवाना चाहते हो। मेथड वो तरीका होता है जो स्टेप को प्रोसीजर को करवाता है, मतलब जो स्टेप अपने एक स्टेप करे ना, वो किस मेथड से करना है उससे कहते हैं। जैसे कंडक्टिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना भी एक हिस्सा होता है उस तरह का मेथड। रूल, स्पेशल स्टेटमेंट टेल व्हाट मस्ट नॉट बी डन।
रूल क्या है, मतलब कि आपको अपने बिजनेस के अंदर रूल तैयार करके रखने हैं कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना। जैसे ऑफिस और में मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल, है ना। इन सब को मिलाकर जो प्रोग्राम तैयार, इन सबको मिलाकर एक टास्क दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। बजट, बजट वो चीज़ है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन नंबर, मतलब कि भाई जो भी अपन लोग प्लान कर रहे, जो भी अपन काम कर रहे, वो नंबर में आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो नंबर में दिखना चाहिए। सेल बजट क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन बजट क्या होना चाहिए, ये आपको नंबर्स में आपको दिखेगा। जो नंबर में नज़र आता है उसे कहते हैं बजट। आई बात समझ में? ये टाइप्स ऑफ प्लान है, मतलब कि आपको इन सब के भी टाइप्स ऑफ प्लान, पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कंपनी का, फिर आपको कंपनी को काम करने के तरीके की स्ट्रेटजी बनानी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। कंपनी की पॉलिसी बनानी है जिससे कि सभी लोगों को डिसीजन लेने में मदद हो। कंपनी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि भाई 24 आवर में, एक एग्जांपल दिया उनने कि 24 आवर में कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर प्रोसीजर, प्रोसीजर वो होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप मेथड अपन करते किसी काम की, उसे कहते हैं प्रोसीजर। और उसी प्रोसीजर में जो स्टेप स्टेप होती है, वो स्टेप, एक एक स्टेप जो होती है, उसी ही कहते हैं मेथड, उसे ही कहते हैं मेथड। ठीक है। रूल, रूल क्या है कि क्या करना और क्या नहीं करना बिजनेस के अंदर काम करते समय। प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और गोल, इन सब का कॉम्बिनेशन फॉर ए टास्क, टास्क के लिए इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। और बजट एक स्टेटमेंट होता है, जो रिजल्ट अपन चाहते हैं वो नंबर में होता है, मतलब सेल बजट इतना होना चाहिए, प्रोडक्शन बजट। ठीक है। अब अगला है सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान। ये दो चीज़ क्या है? सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान क्या है? सिंगल यूज़ प्लान वो सिर्फ एक स्पेशल, मतलब आपको एक कॉन्टैक्ट मिला, उस कॉन्टैक्ट को पूरा करने के लिए आपने प्लान बनाया। दे यूज़ ओनली वंस स्पेशल पर्पस, एक स्पेशल टारगेट मिला आपको, स्पेशल कोई कॉन्टैक्ट मिला, उस कॉन्टैक्ट को पूरा करने के लिए अपन ने सिंगल यूज़ प्लान बना दिया। उसके अंदर प्रोग्राम और बजट दो चीज़ों को ध्यान रखते हैं। स्टैंडिंग प्लान क्या है? ये बार बार, मतलब डे टू डे काम के लिए डेली डेली बार बार अपन उसको यूज़ करते हैं, उससे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। जैसे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये हमेशा पूरे टाइम जब भी आप कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में काम हो रहे हैं, हर टाइम ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, उससे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज़ प्लान मतलब वो होता है कि पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए आपने कोई, जैसे कि मान लो कि आज अपने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए एक स्पेशल प्लान बना के रखा अपन लोगों ने, उसमें प्रोग्राम और बजट का ध्यान रखते हैं। बाकी ये स्टैंडिंग प्लान में ये चीज़ें तो हमेशा होती है, जो बार बार यूज़ होता है। वाई प्लानिंग इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लानिंग इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन बिकॉज ऑल अदर फंक्शन डिपेंड, क्योंकि बाकी सारे फंक्शन प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह सब कुछ बिना प्लानिंग के कैसे पॉसिबल है? ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप फिर प्लानिंग के बाद ही काम कर सकते हैं। और इट सेट गोल ऑफ एवरीवन, और प्लानिंग से ही हर किसी का अपन गोल सेट कर सकते हैं। प्लानिंग मतलब समझ में आ रही है कि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन क्यों है? ऑल अदर फंक्शन डिपेंड, बाकी सारे, अगर आपने प्लानिंग सही की तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सही काम करेगा, आपका स्टाफ सही काम करेगा, सही डायरेक्शन में काम करेगा, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कंट्रोलिंग में मदद करेगा अपनी। तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर प्लानिंग, ये तभी स्टार्ट होंगे जब प्लानिंग होंगी। और इट्स सेट गोल फॉर एवरीवन, और प्लानिंग से ही अपन हर किसी का गोल सेट कर सकते हैं। इन सब का भी क्या गोल है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सेट होता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये क्या है? प्लानिंग डिसाइड करता है व्हाट शुड बी डन, कि भाई हमें क्या करना है, और कंट्रोलिंग चेक करता है कि जो हमने सोचा था वो अकॉर्डिंग प्लान हुआ कि नहीं हुआ। और बोथ आर क्लोज रिलेटेड, प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में एकदम से बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आए होंगे, प्लानिंग चैप्टर के ये नोट्स समझ में आए होंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो आपके पास आएगा, क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया था। तो पहला वीडियो और सेकंड वीडियो 2 पार्ट में प्लानिंग चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा तो मैं देख लूँगा बाद में, और वो उसका वीडियो मैं आपको कल बना के भेज दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। एक छोटा सा कमेंट लिखने में, छोटा सा लाइक करने में, अगर मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक और कुछ कमेंट, अच्छे कमेंट मतलब आपकी मर्ज़ी, जो कमेंट लिखना है आप दे सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सिंपल वे में है। आई होप यू लाइक इट। टेक केयर, बाय।